अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम में एक नई लेयर शामिल करने जा रहा है जिसका नाम है HQ-19 डिफेंस सिस्टम। ये वो बीस्ट है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक थ्रेट्स को हज़ारों मील दूर से ट्रैक कर सकता है। 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज रखने वाला ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के डिफेंस को कई हद तक नाकाबिले तस्वीर बना देगा। दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ टैक्टिकल वजहों की बिना पर HQ-19 को एक्वायर नहीं कर रहा, बल्कि इस फैसले के पीछे गहरी स्ट्रेटेजिक सोच भी है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे अहम मकसद भारत के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खासकर अग्नि-4 और अग्नि-5 जैसे मिसाइल्स को काउंटर करना है। अग्नि-5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज रखती है। ये पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन चुकी है। पाकिस्तान का मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क, जिसमें HQ-9B और LY-30 जैसे सिस्टम्स शामिल हैं, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स जैसे थ्रेट्स को तो इंटरसेप्ट कर सकता है, मगर स्पेस बेस्ड हाईली बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ ये काफ़ी नहीं। HQ-19 पाकिस्तान को पहली दफ़ा ये कैपेबिलिटी देता है कि वो स्पेस में हाई एल्टीट्यूड ट्रैजेक्टरी पर आने वाले मिसाइल्स को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सके। इससे मुल्क का डिटेरेंस पोस्चर मज़ीद मजबूत हो जाता है। यहाँ आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, पाकिस्तान अपना हाई एंड सिस्टम जैसे HQ-19 की तरफ क्यों गया, जबकि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया ने ज़्यादातर ब्रह्मोस जैसे मीडियम रेंज मिसाइल्स का ही इस्तेमाल किया। दोस्तों, HQ-19 असल में एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, मगर इसकी खासकर बात सिर्फ रेंज नहीं, बल्कि इसकी एडवांस डिटेक्शन कोऑर्डिनेशन कैपेबिलिटी है। सिस्टम न सिर्फ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है, बल्कि मीडियम रेंज इनकमिंग थ्रेट्स जैसे ब्रह्मोस को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। सबसे अहम बात यह है कि HQ-19 का रडार और कमांड सिस्टम रियल टाइम में वैल्यूएबल टारगेटेड डाटा पाकिस्तान के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि HQ-19B, HQ-16 या LY-80 के साथ शेयर कर सकता है। इस कोऑर्डिनेटेड डिफेंस लेयर की वजह से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिर्फ पावरफुल नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट और एयर कनेक्टेड बन जाता है। किसी भी मल्टी मिसाइल अटैक सिनेरियो में बहुत क्रूशियल होता है। HQ-19 इतना एडवांस डिफेंस सिस्टम है कि ये डीप इंडियन एयर स्पेस में फ्लाई करने वाले तकरीबन हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल हो या फाइटर एयरक्राफ्ट, को डिटेक्ट इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इसमें इंटीग्रेटेड टाइप 610 ए रडार की रेंज 4000 किलोमीटर तक है, जो किसी भी इनकमिंग थ्रेट को लॉन्च के चंद मिनट बाद में ट्रैक कर लेते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स इतनी दूर तक डिटेक्शन में लिमिटेड है। इस इनहेंस्ड अर्ली वार्निंग और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान को न सिर्फ ज़्यादा वक्त मिलता है इंटरसेप्ट करने के लिए, बल्कि रिटेलिएट करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक विंडो मिलती है। ये फीचर पाकिस्तान के डिटेरेंस पोस्चर को और भी क्रेडिबल बनाता है, पाकिस्तान को भी सरप्राइज मिसाइल अटैक का मुनासिब जवाब देने की सलाहियत देता है। दोस्तों, HQ-19 सिर्फ एक मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस एसेट भी। इसका लॉन्ग रेंज रडार पाकिस्तान को काबिल बनाता है वो डीप इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटी, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग, हाइपरसोनिक ट्रायल्स या लार्ज स्केल एरियल मूवमेंट्स पर गहरी नजर रख सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का मौजूदा डिफेंस सिस्टम सिर्फ एयर ब्रीथिंग सिस्टम्स जैसे फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स के लिए करामद है। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो HQ-19 जैसे सिस्टम की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान HQ-19 को अपने ईस्टर्न बॉर्डर यानी भारत के साथ लगती सरहद पर डिप्लॉय कर सकता है, ताकि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान जैसे अहम शहरों को इंडियन मिसाइल स्ट्राइक से महफूज रख सके। स्पेस में आते जाते अपनी सीरीज पृथ्वी एक्सेट्रा को इंटरसेप्ट करने के लिए। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को एक कम्प्रीहेंसिव और लेयर्ड मिसाइल शील्ड बनाने के लिए कम से कम 5 HQ-19 बैटरीज की ज़रूरत होगी, जिसमें हर बैटरी रडार, लॉन्चर व्हीकल्स और कमांड यूनिट्स पर मुश्तमिल होगी। दोस्तों, HQ-19 की डेवलपमेंट चाइना ने 90 की दहाई में शुरू कर दी थी, और उसने अपना फाइनल टेस्टिंग फेज 2021 में कंप्लीट किया।
ये डिफेंस सिस्टम करंटली चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA में एक्टिव सर्विस है। SU-19 डिफेंस की पहली लेयर, इसका टाइप 610 रडार है जो 4,000 किलोमीटर तक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। इतनी मसीव डिटेक्शन रेंज होने की वजह से इनकमिंग मिसाइल को काफ़ी गहराई तक हिट कर सकता है, जैसे उसकी डायरेक्शन, उसकी ट्रैजेक्टरी या स्पीड। H-219 टू स्टेज सॉलिड फ्यूल इंटरसेप्टर यूज करता है। इसका मतलब है कि मिसाइल के अंदर दो अलग अलग propulsion स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज मिसाइल को ग्राउंड से अल्ट्रा फास्ट रूट पर लॉन्च करती है, जबकि दूसरी स्टेज अपर एटमॉस्फेयर या स्पेस में टारगेट तक पहुंचाने, उसे इंटरसेप्ट करने में काम करती है। टू स्टेज सॉलिड फ्यूल इंटरसेप्टर का डिज़ाइन इस वजह से रखा गया है कि ये हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा स्पीड आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस के अंदर ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये मिसाइल्स अक्सर मैक 5 या उससे ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं, तो उन्हें रोकने के लिए एक ऐसे इंटरसेप्टर की ज़रूरत होती है जो तेज़ी से लॉन्च हो, बहुत हाई स्पीड अचीव करे और स्पेस में भी काम कर सके। H-219 के इंटरसेप्टर्स को मोबाइल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक लॉन्चर्स TELs पर डिप्लॉय किया जाता है, जो उन्हें बैटलफील्ड मोबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट की कैपेबिलिटी देते हैं। हर लॉन्चर व्हीकल में जनरली 6 रेडी टू फायर इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं, जिसे मल्टी टारगेट और क्विक रिलोड के एडवांटेज मिलते हैं। ये फीचर पाकिस्तान को मूविंग थ्रेट सिनेरियोज में भी डिफेंसिव एज देता है। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल देसी डिफेंस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।